हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथ के साथ। टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज की क्लास में सवाल नंबर 19 से देखते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 19 नंबर में लिखा है, नहीं 19 नंबर सवाल में लिखा है व्यास 3 mm यानी 3 मिमी, ठीक है, व्यास नहीं 3 mm वाले तांबे के एक तार का जो व्यास है, एक तार है तो आपके पास, उसका जो व्यास है वो 3 mm है, ठीक है। और तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन का वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो पहले समझेंगे आप लोग है क्या। तो एक बेलन है, सबसे पहले देखो डायग्राम समझना चाहो समझ लो, अच्छी बात है। देखो ये एक आपके पास बेलन है, ठीक है, ये क्या है आपके पास बेलन। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रहा है। तो यहाँ पर बेलन का जो व्यास दे रहा है वो 10 सेंटीमीटर दे रहा है। ये कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बेलन का व्यास है, ठीक है। ओके, अब आगे बात कर लें। तो ये 12 सेंटीमीटर लंबा, और ये जो लंबा कितना है वो 12 सेंटीमीटर है बेलन, ठीक है। अब इस पे से एक तार लपेटा जाएगा। क्या लपेटा जाएगा? तार। और जो तार लपेटा जाएगा, पहले बात को समझना, उसका जो व्यास होगा, तार का व्यास, किसका? तार का व्यास वो 3 mm होगा, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। लपेटा कैसे जा रहा है? ऐसा लपेटा जा रहा है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है पूरा ढक जाता है। जैसे सपोज राइट, आप ये सोच लो आपके पास ये बेलन है, क्या है ये? बेलन। इसमें ऐसा लपेटो, वक्र पृष्ठ जिसका क्या होता है, जो चारों तरफ का एरिया होता है वो आपका वक्र पृष्ठ होता है। आपको ऐसा लपेटना है कि इसके चारों तरफ बिल्कुल बंद हो जाए, ये मार्कर आपको दिखाई न दे जिस धागे से इसको लपेटो। मान लो हम इस पे एक धागा लपेटेंगे, उस धागे से ऐसा लपेटो कि ये मार्कर दिखाई न दे, ठीक है। और फेरा एक एक लगाना है, ठीक है, ऐसा बारीक लपेटना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे किया जा रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे लपेटा जा रहा है, ठीक है। आपको समझाने के लिए, बाकी देखो दिख रहा है वो बात अलग है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे, इस टाइप में ऐसे ऐसे लपेटा जा रहा है, ठीक है। तो चलो क्या है, तो तार का देखो व्यास, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे तार का व्यास। तार का व्यास बेटा कितना है? डी कितना है? 3 mm, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। चलो इसको चीज किसमें देखो, सारी वैल्यू जो है आपकी, यहाँ की बात कर लें या यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसमें है? सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। चलो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10। एक स्केल में देखोगे 10 mm 1 सेंटीमीटर तक जाते हैं ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो 3/10 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है, सीधे। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे तार की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए त्रिज्या पहले निकाल के रख लो इसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? त्रिज्या क्या होती है? d/2 होती है, d/2, ठीक है। तो d/2 का मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू डी होता है, और डी में कितना है? 3/10, ठीक है। गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 3/20 सेंटीमीटर ये तार की त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। अब बेलन की बात कर लें, निकाल सब लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर बेलन, ठीक है, तो चलो बेलन की बात कर लेंगे। चलो लिखो बेलन का व्यास जो है, चलो बेलन का व्यास कितना है बेटा, ठीक है। इसको D1 इसको आरे रहने दो, इसको D1 कर लेना, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो D1 बराबर 10 सेंटीमीटर, और तो यहाँ पर R1 कितना निकल आएगा, ठीक है, 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया? बेलन की ऊंचाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई भी लिख लो, ठीक है। बेलन की ऊंचाई देखो, जो जो दिया था ऊंचाई वो h होती है, वो 12 सेंटीमीटर लिख ली, ठीक है। अब देखो बात को अब समझने वाली है। तो देखो ये लपेटा जा रहा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको समझो, तार लपेटा जा रहा है, ठीक है। तो तार जो है, तार की लंबाई नहीं पता है आपको कि तार की लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तार की लंबाई नहीं दिया। तो सबसे पहले निकालेंगे तार की लंबाई। तो तार की लंबाई कैसे निकालोगे सोचो। तो तार की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तार की लंबाई कैसे, देखो समझो, यहाँ पे एक फेरा लगा रहा है, क्या कर रहा है? एक फेरा लगा रहा है, यानी एक परिधि बना रहा है, ठीक है। एक परिधि
क्योंकि मुझे देखो बेलन का जो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल वो हम निकाल सकते हैं, तो हमको ये पता चल जाए कितने ऊपर तक फेरे लगाई से तो भी काम हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि या ऊपर की लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। ठीक है, और परिधि को मान लो कि अभी ये जो है एक फेरा जो चक्कर लगा रहा है उसको पी मान लो, ABCD कुछ मान लो, इसे मान लो पी है। ठीक है, P1 कर लो। ठीक है, एक चक्कर। ठीक है, ओके। अब देखो 2 पाई आर, अच्छा आर कितना अभी आपने निकाला, कितना है? 2 पाई। ठीक है, पाई का मान रख दो, क्या होता है यहाँ पर 3.14 भी रख सकते हो। ठीक है, इनटू आर की बात कर लें तो कितना है आपके पास? यहाँ पे देखो बेलन की बात कर रहा है तो बेलन में R1 है आपके पास। ठीक है, फार्मूला R1 लिखना। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, तो R1 कितना है आपके पास? 5। ठीक है, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10। इसका गुणा कराओ 10, आपको पता है। फिर जब इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 31.4। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, जब 10 का गुणा कराओगे क्योंकि एक संख्या पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, एक जीरो है आपके पास। ठीक है, ये अच्छा क्या आ गया? ये एक जो जैसे हम यहाँ पर लपेट रहे हैं बार बार, जिसमें मान लो एक धागा लपेटे तो यहाँ से हमने एक धागा लपेटा और यहाँ तक लपेट के लिया है, तो मुझे पता चल गया इस धागे की दूरी, मतलब एक इतना धागा पता चल गया, एक फेरे में इतना मुझे तार मेरा खर्च हो जाएगा। कितना? 31.4 सेंटीमीटर इतना खर्च हो जाएगा। अगर तुमको पता चल जाए कितने हमने फेरे लगाए हैं तो काम बन जाएगा ना। तो कितने लगाना है? तो तारों के जो फेरों की संख्या बतानी है। ठीक है, क्या बताना है? n बताना है। ठीक है, चलो क्या बताना है आपको? n बताना है। ठीक है, तो n किसका बताना है? इसमें जितने फेरे लगाए, 1 2 3 4 5 6 कितने लगाए मुझे नहीं पता है, तो वो हमने मान लिया n। ठीक है, चलो तो यहाँ पे है क्या? तार। तो तार का व्यास कितना है आपके पास? 3/10। ठीक है, 3 यहीं पे लिख लो, 3/10 बराबर में। ठीक है, ओके, बराबर में क्या हो जाएगा आपके? बेलन कितना ऊंचाई तक गया है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई ले लो भाई, कहाँ तक लपेटते चले गए हम लोग? 12 सेंटीमीटर तक लपेटते गए हैं। ठीक है, ये फेरों की संख्या निकालने का। ठीक है, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे फेरों की संख्या। ठीक है, n इंटू जो भी तार का व्यास है बराबर में जहाँ जितनी ऊंचाई होगी। ठीक है, बेलन की। ओके, 3 चौको 12। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 10 चौको 40 फेरे। कितने लपेटेंगे हम लोग? 40 फेरे लपेटेंगे। ओके, अच्छा 40 फेरे लपेटेंगे तो संपूर्ण तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? कोई लोग ऐसे बताओ, संपूर्ण तार की लंबाई बताओ, क्या कर सकते हैं? हाँ बताइए, संपूर्ण तार की लंबाई क्या करेंगे? तो एक, हाँ ठीक, हाँ इस वाले की ये जो आपका 31.4 है, ये एक परिधि है। हमारे पास कितनी परिधियां आई हैं देखा जाए तो 40, क्योंकि 40 फेरे लगा रही तो 40 परिधियां आई ना, तो 40 का गुणा करा देंगे किसमें? 31.4 में। ठीक है, तो तार की लंबाई पता चल जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुणा कराओ, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 0 ऐसे नोट कर दोगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, एक संख्या बाद पॉइंट लगाओगे और आपको पता है पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? क्या लिख देंगे? 1256। ठीक है, लंबाई है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सवाल ने क्या कहा है, आगे सवाल ने कहा है तार की लंबाई। ठीक है, तो तार की लंबाई ये निकल आई। सबसे पहले सवाल ने क्या कहा था? तो दो चीज पूछी है, तार की लंबाई पूछी थी, आपने तार की लंबाई निकाल ली है। आगे बोला है तार का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? भार ज्ञात कीजिए, वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आयतन, क्योंकि भार डायरेक्ट जैसे ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ट्रिक क्या ज्ञात करने की? आयतन। जैसे बेलन के अंदर पानी है, तुम पानी का क्या ज्ञात करेंगे? पहले आयतन ज्ञात करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? इसका आयतन। ठीक है, आयतन क्या निकालेंगे यहाँ पर? आयतन। फार्मूला देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है आयतन का? पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ओके, पाई में 3.14 इंटू आर की बात कर लें तो यहाँ पे r कितना है? 3/20। तो 3/20 दो बार लिख सकते हो, इंटू में 3/20। h आपने ये निकाला है। ठीक है,
ये आपके पास h है, ये आपने निकाला है 1256, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे 1256, ठीक है। ओके, आप देखो आगे क्या करना है। अब यहाँ पे कट कर दो, 2 एकम 2 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 से भी कट जाएगा ये, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ठीक है। और ये पॉइंट से हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 314 गुणे 314 का गुणा कराओ कितना आएगा? कोई लोग कैलकुलेटर से गुणा करा दो, मतलब कराओ गुणा करो। 98 598, ठीक है। ये जब आएगा गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे कितना लिख देंगे? 98 596, ठीक। गुणे 3 3 9, नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, नहीं 4 जीरो, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या पॉइंट था। ओके, अब क्या करेंगे? अब 9 से फिर से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है, 9 छाक 54, 5 हासिल आया, ठीक है। 9 नवैया 81, 81 5 86 हासिल आया 6, 9 5 45, ठीक है। और 45 6 51 हासिल आया 5, 9 नवैया 81 6, अच्छा हाँ 8 होगा, ठीक ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड 9 छाक 54, 5 हासिल आया, 9 9 81 86 8 हासिल आया, 9 5 45 45 और 8 हो जाएगा आपका 53, ठीक है। 5 हासिल आएगा, ठीक है। 9 8 72 72 5 77, ठीक है। हासिल आया 7, ठीक है। 9 9 81 81 78, ठीक है। और नीचे कितने जीरो? 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 संख्या बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। आयतन है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कहा है, देखो जी यहाँ पे, अच्छा 981 है, कहाँ हो रहा है यहाँ से? ठीक है, देखो कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, 81 8 88 78 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है द्रव्यमान, ठीक है। चलो द्रव्यमान यहाँ निकाल दें, ठीक है। देखो द्रव्यमान यहाँ निकाले दे रहे हैं आपका, तो द्रव्यमान क्या होगा आपका? जो भी आयतन, देखो द्रव्यमान निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आयतन इनटू जो भी आपके पास घनत्व दिया होगा, ठीक है। घनत्व वो आपको दिया है बुक में। द्रव्यमान आयतन आपने कितना निकाला यहाँ पर? 88.73, और वो था आपका 8.8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो गुणा करना है वो थोड़ा सा बड़ा है, और कैलकुलेशन सबको आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो इसका मल्टीपल आप लोग घर में स्वयं करेंगे, गुणा तो कर लेंगे वैसे, ये कन्फर्म है, ठीक है। मैं मोबाइल से करके आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, इंटू 8.88, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका, जब इसका गुणा कराओगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 787.92 करके आगे भी है, हम लोग 2 संख्याओं तक लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये ग्राम, ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि वैल्यू इसकी ग्राम में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये संख्या क्या 9 से बड़ी है, तो इसको और क्या लिख सकते हो? 788 ग्राम भी लिख सकते हो लगभग में, ठीक है। ओके, लगभग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो गुणा आप करा लेंगे स्वयं सब बच्चे, इतनी तो उम्मीदें हैं हमें आप लोगों से, ठीक है। ओके, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 20, ठीक है। 20 नंबर सवाल में क्या लिखा है 20 नंबर में? तो 20 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं, देखो समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कर्ण के अतिरिक्त मतलब कर्ण को छोड़कर, ठीक है, उसके कर्ण के परिता घुमाया जाता है, कर्ण के ही परिता घुमाया जाता है। लेकिन इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 2 चीजें ज्ञात करना है, एक आयतन ज्ञात करना है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। 2 चीजें आपको ज्ञात करना है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सवाल है, देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले 2 समकोण त्रिभुज बनाना है,
एक बनाना है फिर घुमाना है, ठीक है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। जो किसी को कंफ्यूजन हो तो बता सकता है, क्योंकि जो जिस प्रकार से हमने इस त्रिभुज को बनाया है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो कि समकोण है नहीं, क्योंकि समकोण आप ऐसा नहीं पढ़े हो ना। यस सर। हाँ, कैसे ऐसा समकोण मतलब 90 डिग्री पर। तो ये वाला त्रिभुज समझो, इसको हम रेंडर में है कि और बनाते हैं फिर दिखाते हैं कि है नहीं, कि ऐसे, ठीक ऐसे, और कैसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है समकोण। चलो थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझना। मैंने इसको पकड़ा, समझो, फील करो, पकड़ा है हमने, ऐसे घुमाओ, घुमाओ, बनेगा वही नहीं जाएगा। यस सर। बन गया, हो गया, कंफ्यूजन दूर। ठीक, इसको पकड़ के अगर घुमाओगे तो ये वाली जो कर्ण है ऐसे सीधा हो जाएगा, ये टेढ़ा ऐसे हो जाएगा, वह बना। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं किसी को, रब कर दे इसको। ठीक ठीक, अब देखो क्या कहा गया है। तो कहा गया कर्ण को परिता, मतलब कर्ण को नहीं घुमाया गया है, बाकी इसको एक बार फिर से ऐसे घुमा दिया गया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ ऐसे बन गया, ओके। ठीक, अब यहाँ पर एक लाइन अगर ऐसे खींचते, ठीक, ये देखो, ओके। अब ये शंकु के आकार का ऐसे कुछ बन गए हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से शंकु का आकार ले लिया, ठीक है। ऊपर एक शंकु, एक नीचे शंकु, ठीक है। इसका नाम दे दो, क्या दे देंगे, ए बी, ठीक है, ए बी सी डी, और केंद्र यहाँ पर U को दे दो, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, ठीक है। आगे लिखा है समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने त्रिभुज कौन सा बनाया था, ये वाला बनाया था ना। तो एक कितनी है, 4 है, एक कितनी है, 3 है, टेबल है। तो ये 4 कर दिया, ये हमने 3 कर दिया, ओके। अब कर्ण नहीं पता है, ठीक। अच्छा, कर्ण नहीं पता तो कर्ण पता कर सकते हो, नहीं पता कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है। अगर हम दिया की बात कर लें तो आपको दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये दिया है, ठीक है। अब अच्छा देखो, यहाँ पर आपको बताना क्या है, इसको पहले बार फिर से समझो। शंकु का आयतन बताना है, द्विशंकु का, मतलब पूरे कंप्लीट का आयतन बताना है, ठीक है। तो एक ऊपर शंकु, एक नीचे शंकु, दोनों को ऐड करके मुझे बताना है। तो शंकु की जो फार्मूला होता है उसमें मेरा क्या होता है, आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। r होती है त्रिज्या इंटू, हाथ दो कर लेंगे, ठीक है। इंटू में क्या होता है, r h होता है r, तो r चाहिए मुझे, ठीक है। तो r के लिए त्रिज्या चाहिए यहाँ तक। अगर बी ओ या ये इतना पता होता तो बहुत अच्छी बात होती, पर ये पता नहीं है, ठीक है। और ना तो शंकु की ऊंचाई पता है, जिसको हम बोलते हैं h, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए तो सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे, ये निकाल सकते हैं। ये किससे निकाल सकते हैं, देखो आपका त्रिभुज इस प्रकार से बना है, ठीक है। तो ये आपको 4 दिया, ये 3 दिया, तो ये किससे निकाला जा सकता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे बेटा आप क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। चलो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर आपको निकालना है बेटा, सामने आइए आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB में कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस BC में कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बराबर 16 और 9, ठीक है। तो यहाँ से ये AC बराबर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और AC बराबर AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 5, पता ना, पूरा घटाया रूट में करके। तो ये आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पूरी जो कंप्लीट वैल्यू है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये 5 आ जाएगी। पर जब हम शंकु की बात कर लें, अगर हम ऊपर वाले को काट लें, नीचे वाले को काट लें, तो इस प्रकार से शंकु बनना है। नीचे वाला ये 3 है बेटा, और ये पूरी 5 है, और मुझे चाहिए कितनी, अभी OC चाहिए, ठीक है। ये मेथड लगाएंगे अभी के लिए, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना भी छोड़ देते हैं। चलो अभी अब ज्ञात करते हैं। तो आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो संपूर्ण क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण शंकु का आयतन, फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 शंकु हैं, ठीक है। एक शंकु कौन सा है, त्रिभुज जो बना है BAD से, ठीक है। तो BAD का आयतन, ठीक है। और एक किसका है, प्लस त्रिभुज BCD
डी का आयतन। ठीक है, दो है शंकु, आप दोनों को लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसमें भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई इसको जोड़ के मत लिखेगा, क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई अलग अलग होगी, एच अलग होगा तो त्रिज्या सेम रहेगी। वैसे देखो, हाँ नहीं कैपिटल स्मॉल नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आर इसका क्या है, आर अगर बात कर लें तो ये भी आर हो सकता है, ये भी आर हो सकता है। एक तरफ का ले लो, चाहे इधर ले लो चाहे उधर का ले लो, तो ओ बी कह सकते हैं इसको। ये दूरी क्या है, ओ बी। तो त्रिज्या में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ओ बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर h की बात कर लें तो इस ऊपर वाले शंकु की बात करें, इतना जो पार्ट है, ठीक है, तो ऊपर क्या है यहाँ पर OC है ना, तो यहाँ पर OC या AC, OC या AC, ठीक है, इतनी दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा OA, सॉरी OA, ठीक है, C निकल गया होगा, ठीक है, OA या AO, ठीक है, ओके। और इनटू में, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1/3 पाई। अच्छा, यहाँ पर भी त्रिज्या भाई जो नीचे वाले के ऊपर वाले की होगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर परिता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी त्रिज्या OB हो सकती है, स्क्वायर इनटू h क्या हो जाएगा यहाँ पर OC। ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक, आगे देखो, तो यहाँ पे दोनों से कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो यहाँ से दोनों से कॉमन लिया जा सकता है 1/3 पाई OB का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा OA प्लस में OC। ठीक है, अब OA जो OA और OC है वो क्या है, इसको समझ लो यहाँ पर। ठीक है, जो कैसे समझेंगे तो वो ये रफली समझ लेना। ठीक है, आपको पता है ये क्या है, इतनी दूरी OA है और इतनी दूरी क्या है AC, सॉरी OC। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा जो 5 है। मिलेगा AC नहीं मिलेगा? ओके, कंफ्यूजन किसी को कोई? इस वाली लकीर को यानी OA को जोड़ा, OC को जोड़ा तो 5 मिलेगा जो AC। ये तो है भाई, ये आपकी लकीर है, जो ये लकीर है, छोटे बच्चों को मना करते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, यहाँ पर O है, C है या A है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये क्या है C, तो इतना क्या है OC है, ये क्या है OA है, और किसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या है AC के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ इतनी दूरी में क्या लिख देंगे AC, तो 1/3 पाई OB का स्क्वायर इनटू में AC हो जाएगा। ठीक है, A और C, और AC आपको दिया है, कितना दिया है, ठीक है बताइए, इनटू में कितना दिया है, शायद ये दिया है, देखो ये आपको 5 दिया है, अभी आपने निकालना है, दिया नहीं निकालना है, कितना निकालना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ओके, क्या था समझ में? गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/3 पाई OB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको OB यानी इसकी त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, ये है थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन। ठीक है, OB निकालने के लिए देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले साफ कर दें जो भी ये लिखा था। ठीक है, ठीक है, देखो अब इसके आगे देखते हैं। देखो आगे क्या करना है, आपको OB निकालना है। ठीक है, तो OB आपका यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम बात कर लें, ये जो त्रिभुज बना है आपका, ठीक है, देखो ऐसे बना है, ठीक, अरे नहीं ऐसे नहीं है, ये ऐसे बना है, ये इतना पार्ट। ठीक है, तो इसमें ये 4 है पर ये नहीं पता है, ये जो क्योंकि पूरी दूरी 5 है, पूरी दूरी 5 है, अगर यही 5 होती तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हो जाता। ठीक है, तो इसको मानना पड़ेगा आपको यक्स। ठीक है, पता नहीं है। ठीक है, अगर या ये वाली भुजा पता होती तो निकालना ही नहीं पड़ता, ये पता होता तो सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाते। ठीक है, तो इसको मान लेंगे पहले यक्स, किस क्या मान लेंगे, इसको यक्स मान लेंगे, सिर्फ इतनी दूरी को। ओके, फिर क्या लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, BOA से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण ये रहेगा ना। ठीक है, इतने त्रिभुज में कर्ण वो रहेगा, फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, AB स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर और प्लस में AO का होल स्क्वायर। ठीक है, वो आपने क्या मान रखा है, यक्स। ठीक है, चलो ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x रख दें सीधे, चलो बाद में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो AB कितना दे रहा है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर OB का होल स्क्वायर
और प्लस में यक्स स्क्वायर, ठीक है। वो भी निकालना है तो वो भी यहीं रहने दो, यक्स को इधर भेज दो, 4 कवर खोलेंगे 16 हो जाएगा, यक्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये निकल आया ओ बी, लेकिन यक्स आया है। अब बात करते हैं, अगर हम पूरे इसको ये जो पूरा कंप्लीट ऐसे नीचे तक बना देते हैं, ये वाला इतना वाला पार्ट इधर बना रहे हैं, ठीक है। पूरी दूरी हमारे पास कितनी है बेटा 5 है। इतनी दूरी को हमने क्या मान रखा है, यक्स मान रखा है, तो कोई हमें ये बताएगा कि इतनी दूरी क्या होगी, 5 माइनस यक्स। पूरी कंप्लीट 5 है, उसमें से अच्छा बोर्ड आपका कितना है 6, ठीक है 6, उस नीचे से हमने 4 काट दिया, कितना बचा 2, तो हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो भाई पूरा 5 ऊपर वाला पार्ट कट गया तभी तो नीचे वाला मिलेगा, तो माइनस होगा 5 माइनस यक्स, ओके। चलिए ठीक, अब इसमें लगा देते हैं नीचे वाले इतने वाले में, यानी इस वाले में यही चीज, ठीक है। तो कौन सा ले लेंगे त्रिभुज BOC से, ठीक है। पाइथागोरस इसमें भी प्रमेय लगेगी, तो फार्मूला क्या बन जाएगा BC का स्क्वायर बराबर ये क्या है OB, ठीक है, OB का स्क्वायर प्लस में OC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो AB के कितना दिया है 3 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर OB में कितना दिया है आपको बेटा, OB तो निकालना ही है, तो OB को ऐसे छोड़ दो, ठीक है, प्लस OC की बात कर लें तो OC आपने अभी कितनी माना है 5 माइनस यक्स, ठीक है, 5 माइनस यक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो खोल दो इसको, तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा बराबर OB का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला खोलेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस में यक्स स्क्वायर माइनस में 10 यक्स, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको क्या करना है, देखो एक काम करना है, यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेना, ठीक है, इसको 2 मान लेना, ठीक है। अब इस OB इसका मान उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 2 का, ठीक है, मान रखने पर, तो रख दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 बराबर, यहाँ पे रखेंगे कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, OB स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी जो लिखा लिख दो, 25 प्लस में यक्स स्क्वायर माइनस में 10 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9 बराबर 16, 25 जोड़ो कितना हो जाएगा 6 5 11, 3 1 4 41, ठीक है। और माइनस का बचेगा बेटा 10 एक्स, ठीक है। 10 एक्स को इधर लाएंगे तो क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर में 41 अपनी जगह, 9 उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 10 एक्स बराबर कितना बचेगा 32 बचेगा, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/10, और इसको लिखना चाहें तो 3.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर, ओके। ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अगर अभी देखो अभी आपने एक्स की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे निकालना क्या है आपको, देखो जगह कहाँ बच रही है, अच्छा जगह तो नहीं बच रही है, अभी सवाल नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ओके बेटा। देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे क्या करना है आपको, तो अभी आपको क्या निकालना है OB निकालना है, ठीक है। तो OB निकालने के लिए देखो OB कहाँ से निकाल सकते हो, जैसे x की वैल्यू ये आ गई है, OB यहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है। या एक काम कर सकते हो 3.2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो x का मान ये जो आ गया है वो 3.2 आ गया है ना, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये निकल आएगा, ठीक है। या एक काम कर लो, यहाँ पे लिखो इसका, ठीक है, ये x का मान क्या है 3.2, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आगे x, ठीक है, यहाँ पे लिख दो बेटा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, वैसे अब ये जो समीकरण हम लिख रहे हैं इसमें मान रखना है। इस प्रकार के सवाल आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद चलेगी आपकी बहुपद एक्सरसाइज, ठीक है, उसमें सब यही सब होगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया होगा, लेकिन बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। ये क्लास खत्म होते कल आपकी कल से बहुपद क्लास चालू होगी, ओके। आवाज़ ये अच्छा, अरे पहले देख तो बहुपद है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, अभी यहाँ पर 3.2 है, ठीक है। 3.2 में रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस यक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 3.2, ठीक है, स्क्वायर
और बराबर में OB का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये बता दो 3.2 किसका वर्ग होता है? बताओ। 1024, ठीक है, 1024 का। ठीक है, ओके। 2 की पावर 10 का भी यही होता है। ठीक है, का माइनस, हाँ वेरी गुड। अरे तो तेज बोल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। इसका वर्ग पता कैसे किया हमने, पता है? ठीक, ट्रिक पता है, बहुत बढ़िया। फिर ना पता हो तो पूछ सकते हो। अब इसको अच्छा जी, अच्छा चलो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन उसके पहले ये चीज़ नहीं समझिए, ये माइनस का आ गया यहाँ पे। नहीं ठीक है, नहीं माइनस का नहीं आएगा। ठीक है, गुड है, गुड है। नहीं पता है, देखो इसका, देखो 32 का जब वर्ग करते हैं तो ऐसे करते हैं। देखो करने की ट्रिक, पहले देखो जब दो संख्याएं का वर्ग करना हो कभी भी, तो यहाँ पे 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, आपको ऐसे लिख देना है। 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, इतना कर लोगे। अब ये तीनों का गुणा करा दो आप, 2 दूनी 4, 4 3 12, और यहाँ पे लिख दो। ठीक है, लो आ गया। एक संख्या पॉइंट है, नहीं 2 संख्या पॉइंट हो जाएगा, वही करेंगे ना, 2 संख्या हो जाएंगी। ओके, ऐसे करा लेना है। चलो माइनस करेंगे तो 10.24 में से 16 को माइनस करना, 16 बड़ा है तो ऊपर रखेंगे। ठीक है, 10.24 कम है। ठीक है, तो 10 कितना जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा आपका 5, तो 576 आ जाएगा। ठीक है, 5 यानी 5.76 आ जाएगा OB का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे OB बराबर निकालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा OB बराबर रूट में 5.76। ठीक है, और ये होता है 24 का वर्ग। ठीक है, तो 2.4, तो OB जो आएगा निकल के वो आएगा 2.4। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका आयतन निकालना है ना। ठीक है, आयतन में अभी आपने क्या किया था, आयतन आपके पास क्या था, आयतन की बात कर लें तो आयतन आपके पास क्या था अभी, 5/3 पाई हाँ OB का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, यहीं पे अब OB का मान रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5/3 पाई का मान 22/7 गुणे OB। इस देखो यहाँ पे OB में चाहे ये रखो चाहे OB स्क्वायर बराबर ये भी रखा है, ये रख दो, बात वही है। आगे स्क्वायर करा दोगे चाहे डायरेक्ट रख दो। ठीक है, कितना आएगा आपका 5.76 आ जाएगा OB का होल स्क्वायर, यही तो है आपके पास। चलो कट कर दो, जो कट हो जाएगा 3 3 हो जाना चाहिए, वैसे 3 से हो जाएगा। देखो 576, ठीक 3 से हो जाएगा, 3 हाँ 3 से। देखो 3 एक कम 3, देखो पॉइंट को हटा लें पहले, हम 2 जीरो बढ़ा लें यहाँ पे। ठीक है, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 9 27, 3 दूना 6, अब नहीं कट होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका छोड़ दो। ठीक है, इसका गुणा कराओगे तो 11 110 आ जाएगा। ठीक है, 5 का 10 में 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11। ठीक है, इंटू में 192 अपॉन में 100 और इंटू में ये 7। ठीक है, अब आगे गुणा कराएंगे तो दो क्या आ जाएगा, जीरो को ऐसे देखो, जीरो से ही जीरो को काट सकते हो। ठीक है, 11 दूना 22 हासिल आया 2, 11 9 99 और 99 2 101। ठीक है, 101 का 1 हासिल आया 10। ठीक है, तो 11 एक कम 11 और 11 10 21। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, और नीचे कितना बचा 10 और इंटू में 7। ठीक है, पहले इंटू में 7 लिख लो और इंटू में 10। ठीक है, अब 7 को भाग दे दो इसमें। ठीक है, चलो भाग देते हैं, देखो क्या आ जाएगा। तो 7 को भाग देना है 21 12 में, तो 7 त्रुक 21, पूरा मैटर खत्म। एक उतारा, एक उतारा। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, मामला कम है, 0 दे दो, 2 बढ़ा दो। ठीक है, 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 एक कम 7 लगाएंगे, कितना बचेगा 5, पॉइंट लगा दो, 0 दे दो, 7 7 49, कितना बचा यहाँ पर 1, 0 7 एक कम 7, ऐसा जाएगा। पॉइंट के बाद 2 तक करना है, इसके बाद नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आगे आ जाएगा, कितना आएगा 301.71 नीचे। ठीक है, ये आ जाएगा, भाग देंगे यानी एक 0 है, 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 30.17। तीसरी संख्या 1 है, लिखो चाहे ना लिखो, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये निकल आया, क्या निकल आया आयतन। दूसरा क्या बोला था, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको इतना साफ करना पड़ेगा पहले तो।
ठीक है। अब आगे देखो क्या करते हैं, देखो जाओ जल्दी से, ठीक है। ये निकल आया है पहला क्वेश्चन आंसर, ठीक है। दूसरा निकालने के लिए आपको क्या करना है, संपूर्ण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्रिभुज। कौन सा ले लेंगे, पहले ऊपर वाला, ठीक है। सामने देखिए बेटा खुशबू, सामने ले लेंगे क्या, BOA, ठीक है। BOA का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस में दूसरा कौन सा हो जाएगा, BOC, ठीक है। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ओके। अब इसका फार्मूला क्या होता है, पाई RL होता है, और इसका भी पाई RL होगा, लेकिन यहाँ पे R अलग अलग होगा और L अलग अलग होगा, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पे पाई का, देखो सबसे पाई का मान यहाँ पे क्या होता है, 22/7 रख देंगे इनटू, ठीक है। R ऊपर वाले का R कितना है, अच्छा R दोनों का सेम है शायद, OB है, और OB कितना आपने निकाला है, OB है वो आपने निकाला 2.4, रख दें सीधे भाई। ये आपने कितना निकाल लिया है, 2.4 निकाल लिया है, यही तो त्रिज्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 2.4, ठीक है, इनटू L कितना है, तो L को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तो यही है 4 लिख देंगे, ठीक है। प्लस अब नीचे वाला इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में पाई का मान यहाँ पर भी भाई 22/7 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। R क्या होगा, तो यहाँ पर भी 2.4 होगा, इनटू यहाँ पे L कितना होगा, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, 3 होगी। अच्छा कॉमन क्या ले सकते हैं, 22/7 इनटू में 2.4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अंदर बचेगा क्या, यहाँ 4 बचेगा, आगे 3 बचेगा, जो जुड़ के कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे में 2.4 गुणे में 7, 7 हिचकियाओं, गोली चल गई इस पे, खत्म मैटर, ठीक है। अब इसका गुणा करा दो, ठीक है, ओके। गुणा कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 22 चक्कू 88, ठीक है। गुणा करा दे, 22 चक्कू 88, हासिल आया 8, 22 दूना 44, 44 8 कितना हो जाएगा आपका, 44 8 52, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 52, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में, मीटर सेंटीमीटर में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों आंसर मैच कर लो और फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। सब बच्चे से अच्छे से नोट करेंगे, और देखो थोड़ा सा है सवाल ये दमदार, अगर इसमें दम है तो आपको भी दम दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जितना ये कठिन है उतना ही आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा इसके पीछे, ठीक है। 2-3 बार लगाइए, बढ़िया एंजॉय के साथ आएगा जरूर समझ में, ओके। इसे नोट कर लीजिए, ओके बेटा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 21, देखिए सवाल नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 21 में लिखा है, एक टंकी जिसके आंतरिक मान, देखो आंतरिक मापन, ठीक है, 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 1100 सेंटीमीटर, नहीं 110 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, और इसमें यहाँ पे लिखा है 129600 घन सेंटीमीटर पानी है, ठीक है। टंकी की माप दिया है और फिर बोला इतने घन पानी भी आता, मतलब घन का मतलब बोल सकते हैं, यानी पानी का आयतन भी दे दिया है टंकी में जो भरा है, मतलब ये कह सकते हो कि टंकी पूर्ण रूप से भरी नहीं है शायद, ठीक है, ओके। आगे लिखा हुआ है, अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है, ठीक है। क्या सोख लेती है, ये क्या बात हो गई, नहीं हाँ एक लाइन भटक गए शायद। इस पानी, फिर से पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं। लिखा, इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें एक ईंट तक डाली जाती हैं, कहाँ, तो क्या क्वेश्चन है, अच्छा तक डाली जाती हैं, तब तक है ना, मेरे बुक में तक लिखा है, 2 बार तक लिखा हुआ है, तब तक डाली जाती हैं जब तक ईंट पूरी तरह से ऊपर भर न जाए, ठीक है। नहीं यार ये क्वेश्चन चले जाएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है। हाँ आपकी बुक में तक लिखा है ना, हाँ तक लिखा हुआ है, चलो फिर से रिपीट करते हैं। देखो लिखा है, एक टंकी जिसके अंतर्गत मापन 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, ये हो गई टंकी की विमाएँ, ठीक है, ओके। आगे लिखा है 1296,000 घन सेंटीमीटर पानी है, ये हो गया पानी का
आयतन। ओके, आगे लिखा है इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक टंकी पूर्ण रूप से ऊपर तक भर ना जाए। ठीक है, पानी से प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की मापन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर है तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जाती हैं ताकि इसमें पानी बाहर से ना, मतलब बाहर निकलने की बात कर रहा है, ठीक है, ना बहे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या क्या दिया है यहाँ पे हम बात कर लें तो क्या क्या दिया है आपके पास बताइए। अगर हम बात कर लें तो विमाएं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले लंबाई दिया है ना, चलो लंबाई कितनी दिया है 150 सेंटीमीटर। ठीक, आगे लंबाई चौड़ाई कितनी दिया है 120 सेंटीमीटर। चल आगे, ठीक है, ये चौड़ाई लिखा है, कोई चोर मत समझ लेना इसको। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई ऊंचाई कितनी दिया है, हाँ ऊंचाई दिया है 110 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया है। ओके, कन्फर्म हुआ। अब आगे बताएं, अब आगे देखो आगे आपको क्या दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये दे रहा है टंकी की विमाएं। ठीक है, आपके पास चाहे यहाँ पे लिख लो टंकी की विमाएं हैं ये आपके। ठीक है, अब हम टंकी का आयतन निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको टंकी का आयतन। फार्मूला क्या होता है, लंबाई क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। बेटा अंशु जरा पीछे बाहर देखो जाकर जरा एक बार गेट पे देखो, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, चलो लंबाई में कितना है थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। लंबाई में कितना है 150 120 11 0। ठीक है, चलो इनका गुणा कराएं। कैलकुलेटर क्या यूज करें कि करा दें, बताओ जल्दी। देखो बड़ा सवाल है, ठीक, कैलकुलेटर का यूज कर लें, गुणा करा लो ना सब लोग। ठीक है, देखो बड़ा सवाल है, अगर हम लोग गुणा करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से पता लगे एक आज 2 ही की क्लास में क्लास है ख़त्म। ठीक है, जब इसका गुणा कराएंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 19 80 30 1 2 3 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बताइए मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन तीनों का गुणा कराना है, करा लेंगे बड़ी आसानी से, करा लेंगे ना सब लोग। वेरी गुड जी, अच्छा करा ले, यस सर बोला। ओके, अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा है। अच्छा यहाँ पे जो 129600 दिया है वो क्या है, वो टंकी में पानी का आयतन दिया है, यही तो दिया है। तो यहाँ पे लिख लो आगे टंकी में पानी का आयतन वो आपको दे रहा है, कितना दे रहा है आपको 1296, कितने जीरो हैं आपके 2 जीरो हैं। ठीक, ये हो गया आपका बेटा सेंटीमीटर, ये भी क्यूब हो जाएगा क्योंकि घन बोला है। ठीक है, ठीक, अब देखो यहाँ पर तो टंकी का संपूर्ण आयतन इतना है, पानी यहाँ तक भरा है तो खाली हो गई होगी टंकी, कुछ ऊपर खाली होगी। जैसे ये हमारे पास एक टंकी है, बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है टंकी है, समझो पानी यहाँ तक भरा है। ठीक, उसका आयतन ये है, संपूर्ण का वो है, तो इतना कितना होगा आयतन, कैसे पता करोगे खाली टंकी का आयतन, क्या कैसे पता करेंगे बताओ पहले। हाँ, संपूर्ण टंकी में से पानी के आयतन को माइनस कर देंगे। वेरी गुड, तो खाली टंकी का आयतन पता करने के लिए हम लोग संपूर्ण टंकी का आयतन कितना है, संपूर्ण टंकी का आयतन कहाँ गया 99 नहीं 198 चार्ज 0 माइनस 129620। ठीक है, चलो माइनस करो कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 2 जीरो है तो पहले तो 2 जीरो को लिख दो। ठीक है, बराबर में यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ओके, ठीक है, आगे बात कर लें यहाँ पर, तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, हम लोग हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। यहाँ पर कितना बचा 9, क्योंकि
फिर 10 बचेगा, हासिल लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा आपका 9, ठीक है। 9 में से 1 गया 8, और वहाँ कितना बचा 1, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी मात्रक सिंपल सी बात क्यूब ही रहेगा, तो इसको भी हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, मात्रक क्यूब ही रहेगा, ठीक है, जितने भी आयतन होंगे, ठीक है। चलो, ये निकल आया हमारा टंकी का मैटर, ठीक है। अब ईंटों पे आ जाओ। अगर ईंटों पे आ जाए तो देखो यहाँ पर ईंटों का आयतन दे रहा है, ठीक है, सॉरी ईंटों की विमाएं दे रहा है, ठीक है, विमाएं दे रहे हैं, तो क्या निकालेंगे हम लोग, एक ईंटे का आयतन निकालेंगे सबसे पहले। चल, एक ईंटे का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलो, ये बताओ क्या क्या दिया है, आगे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया 22.5, इंटू में कितना दिया है 7.5, और क्या दिया है 6.5, ठीक है। अब देखो इसका भी हम देखो गुणा कराने जा रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक। कितना है आपके पास 22.5 मल्टीपल 7, एक मिनट कैलकुलेटर 7, देखिए आप लोग गुणा करा लेंगे सब लोग, ठीक है। रिक्वेस्ट है, अगर नहीं आता है तो आप कैलकुलेशन वाली क्लास देखेंगे, ठीक है। वैसे मुझे लगता है आता होगा, तो ये आ जाएगा 1096, कितना आ जाएगा आपका, नहीं कुछ 22.5, 7.5, 6.5, ठीक है, यही सारी वैल्यू दी है वो है, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे इतना आ जाएगा आपका 1096.875, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। जब इसका आप गुणा कराएंगे 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6, तो यही सारी वैल्यू लिखिए, बस चेक कर लेना, कोई वैल्यू तो नहीं इस डिस बैलेंस है कुछ भी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये आपका निकल के आया है एक ईंटे का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन और बोला है, उसने बोला है प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती हैं, ठीक है। अगर क्यों सोख लेती हैं, अब हुआ क्या है, जो हम ईंटें इसके अंदर डाल रहे हैं तो ईंटों में है छिद्र, छेद, तो छेद जो है उसमें पानी भर जाता है। वो कितना भर जाता है 1/17, ठीक है, इसका पानी भर जाता है, ठीक है। ये ईंटें, इसी का भाग क्या होगा 1/17, इसमें एक ईंटे, ये अभी ईंटे देखो, ये जो है ईंटे का, एक ईंटे का आयतन है, और इसमें जब हम इसको डालेंगे तो कितना और आयतन, पूरे संपूर्ण ईंटे का आयतन हो जाएगा 1/17 से गुणा करा देंगे उतना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पानी का आयतन सोख लेने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो हिंदी, पानी का आयतन सोख लेने पर, ठीक है। पानी का आयतन नहीं, ईंट में नहीं, यहाँ पे ईंट लिखो, यहाँ पर ईंट का आयतन थोड़ी हिंदी थोड़ा करेंगे, आयतन पानी सोख लेने पर, ठीक। ईंट का आयतन जब पानी सोख लेने पर, ठीक है, जब भी डाल दो इसमें, ठीक है, जब पानी सोख लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1/17 गुणे 10 96.875 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये एक ईंटा जब पानी को सोख लेगा, देखिए फिर से एक बार लैंग्वेज समझ लीजिए। देखो हो क्या रहा है, एक टंकी है वो आधी से ज़्यादा भरी हुई है, ठीक है। ओके, बाद हमने क्या किया, और जितना पानी है, ये टंकी है हमारे पास, ये टंकी है, ये क्या है, ये टंकी है, टंकी इतनी भरी हुई है, तो ये पानी का आयतन दे दिया है, और संपूर्ण टंकी का आयतन विमाओं से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम इतना भी निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ईंटें जब डालोगे तो भाई पानी यहाँ पर भी तो आएगा, हमें यहाँ तक पानी को ले जाना है डाल के ना, तो संपूर्ण आयतन तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईंटों की विमाएं दिया है तो ईंटों का आयतन निकाल लेंगे, फिर बोला गया इसमें छिद्र है, छिद्र के कारण पानी थोड़ा ईंटों के अंदर भर जाएगा ना। अगर भाई यहाँ पे आपने जो ईंटें निकाला है वो पार्ट निकाला है जो बिल्कुल ठोस होना चाहिए, ठीक है, पर 1/17 से गुणा करा देंगे तब आपका हो जाएगा पानी उसमें भी भर जाएगा।
जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि कुल कितनी, देखो आपको बताना है कुल कितनी ईंटें डालें जब पानी यहाँ से बाहर निकलने लगे। तो ठीक है, तो कुल कितनी ईंटें डालोगे। ठीक है, तो मान लो n ईंटें डालेंगे या x ईंटें डालेंगे, जो समझ में आए वो मान सकते हो। ठीक है, क्या मान सकते हो, यहाँ पे लिख लो माना। ठीक है, माना ईंटों, ठीक है, ईंटों की संख्या कितनी है, x है। तब ठीक है, तब अभी एक, ये क्या था, एक ईंट का था, ये क्या था बेटा, ये था एक ईंट का। ठीक है, अब किसका निकालेंगे हम लोग, यक्स ईंटों का आयतन जब पानी सोख लेने पर। ठीक है, अब देखो अभी तक आपके पास 1/17 ईंटें, ठीक है, पानी सोख रही थी। अब क्या हो जाएगा, एक ईंटा में तो कितनी हो गई ईंटें, यक्स, तो यक्स से इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x/17। ठीक है, बाकी जो लिखा वो लिख दो, 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएंगी सारी जितनी भी ईंटें हैं। भी ईंटें नहीं पता है पर हम लोग निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है, देखो आगे इसे नोट कर लो फिर बताते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो आपने सब कुछ निकाल लिया है, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। ठीक है, तो आपके पास ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, देखो अच्छा पता होना चाहिए कितनी ईंटें हैं, पता नहीं, वो आपने x मान रखा है। ठीक है, तो x ईंटों का आयतन क्या हो जाएगा, फार्मूला x ईंटों का आयतन, ईंटों अगर पता होता तो सीधे लिख देते, जितनी भी ईंटें होती उतनी ईंटों का आयतन। ठीक है, का आयतन। अच्छा, किस के बराबर होगा, तो सबसे पहले कौन सा आयतन, सबसे पहले जो टंकी ऊपर खाली है वो भी तो आयतन, भाई पानी वहां पर भी तो जाएगा, जब ईंटें डालोगे निकालना उसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, खाली टंकी का आयतन, और प्लस में क्या हो सकता है जरा हमें बताओ। ठीक है, नहीं और क्या हो सकता है, और बाकी हो जाएगा आपका ईंटों का आयतन। ठीक है, ईंटों के पानी का आयतन। ठीक है, चलो जो पानी सोख ले रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो यक्स ईंटों, यहाँ पे लिख दो एक्स ईंटों बनाए, ईंटों का आयतन जब पानी सोख लेती हैं। ठीक है, ये आप लगाओगे ऐसे, जब पानी सोखने पर। ठीक, लिख लेना। ठीक है, ये पूरा लिख लेना। तो यहाँ पर खाली टंकी का आयतन कितना है बेटा, बताइए कितना निकाला था, जरा बताइए को लोग। 18, 50, 400। ठीक, प्लस x ईंटों का है, क्या है मुझे पता है, x/17 है, बाकी आप बताओ। 1096.875। ठीक, शायद ये होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करना, और सुनो, x ईंटों का आयतन। ठीक है, तो x ईंटों का आयतन मतलब है x, मुझे पता नहीं, पर आपने एक ईंटे का आयतन निकाला ना। अच्छा मान लो मेरे पास 10 ईंटों का आयतन पता करने के लिए क्या करेंगे, एक ईंटे का आयतन का गुणा किसमें कराएंगे, 10 में, तभी तो 10 ईंटों का आयतन निकलेगा। तो एक ईंटे का आयतन यहाँ पे लिखेंगे ना। ठीक है, एक ईंटे का आयतन कितना है यहाँ पे, 1096.875। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, ओके, ये निकल आएगा। जहाँ पे मान लो 2 ईंटें होंगी तो 2 से गुणा करा दोगे तो 2 ईंटें का आयतन, 5 होंगे तो 5 से गुणा करो 5 से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालना है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है x गुणे 1096.875, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x/17 गुणे 1096.875। ठीक है, बराबर में 50, 400। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, ये और ये संख्या कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो हम बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 8, 7, 5। ठीक है, तो यहाँ x माइनस x/17 बचेगा, बराबर में 1850, 400। ठीक है, ये बचेगा। ओके, आप यहाँ पर लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1096.875। यहाँ पे लासा लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 17 लासा मिलेगा, और यहाँ पर 16x आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया तो लिख लो, 17x माइनस x बचेगा, बराबर में 18। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
तो इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाएगी, तो कैलकुलेटर का यूज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x/17 बराबर 18, 50 और 400 बटे में आ जाएगा 10, 96.875। इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 2 3 0 और ऊपर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 18, 50 और यहाँ पर 400 और फिर 3 और 0 लिखे हैं, और बटे में कितना है 10, 96.875, ठीक है। और इनटू में बेटा क्या आ जाएगा, ये इधर 17 हो जाएगा और नीचे आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग जिससे ये सवाल को और सरल हो जाए। भाई कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी कि मन हो रहा है कि आपको हम होमवर्क में दे दें ये, ठीक है। यही पूरी इच्छाएं हैं, क्या दे दिया जाए? है यस सर कि नो सर, बताइए, है दे दिया जाए? अच्छा इसको देखो कुछ कट रहा हो तो काट लिया जाए पहले। 0 है, 5 है, तो यहाँ से यहाँ पहले कटेगा, लेकिन इतना बड़ा है कि छदे वो काटते हैं, ठीक है। चलो काटते हैं, तो 5 से कट जाएगा ये वाला, ठीक है। 5 दूना 10, ठीक है। रेड पेन यूज़ करते हैं, रेड का ये, ठीक है। 5 दूना, अच्छा यहाँ लिख के काटा जाए, ठीक है। यहाँ ऊपर तक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना है आपका 8550, ये है आपका 400, 1 2 3 0 है, नीचे है आपका 10, 96.875 गुणे 17। परेशान न हो, 2-3 सवाल ऐसे बचे जो आपको कठिन लगेंगे, बाकी सब तो इजी थे ही, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, ठीक है। तो 5 दूना 10, ठीक है। फिर 5 एक कम 5, कितना बचा 4, 5 9 45, 1 बचा, 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 25, ठीक है। आगे कट कर लेते हैं इसको 5 से, तो कितनी बार में जाएगा ये आपका बेटा? 3 बार में। 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, पूरा कट गया। 0 का ऐसे नोट करेंगे, ठीक है। 0 को नोट कर लेंगे, भाई 4 है, अच्छा 55 40 लेंगे, यहाँ पर लॉजिक वाली बात है। 55 8 बार में लेंगे तो एक और 0, अच्छा 2 संख्याएं तो 0 लेंगे या नहीं लेंगे? आए 8 बार में, बताओ जरा सा। ठीक है, बताओ लेंगे या नहीं लेंगे? 0 ऑलरेडी लग चुका है तो कैसे लेंगे? ठीक है, चेक करना तो चेक कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ से 55 40 पूरा आया, 5 0 0, काम खत्म। नहीं 1 मिनट, हाँ 0 लेंगे, ठीक है। हाँ 55 2 लेंगे तो बिल्कुल लेंगे, 55 40, ठीक है। हाँ नहीं तो संख्या कम हो जाएंगी, ठीक है, लेंगे। ओके, आगे 0 कितने हैं आपके पास? 4 0, 1 2 3 4, 1 0 कट चुका है 40 में, ठीक है। तो 4 0 बचे, 5 0 थे ना, ठीक। अब किससे काटेंगे? 5 से, ठीक है। 5 चक्को 20, 5 3 15, ठीक है। 55 40, 5 7 35, 55 25, 5 से काटेंगे, 5 7 35, कितना बचा? 2, तो 5 चक्को 20, पूरा कट गया। 0 8 उतारोगे, 2 संख्या हो जाएंगी, 0 लगाओगे और 5 1 कम 5, 3 बचा, 5 छक्का 23, 3 0, 1 2 3 0, ये तो 5 से कटता ही जा रहा है। अब मेरा इच्छा है गुणा करा दो, बहुत हो चुका है। 16 85, ठीक, देखो ये इतना है 55 40, 5 7 35, 3 बचेगा, ठीक है। कितनी बच जाएगा? 5 7 35, 2 बचा, 55 25, फिर 5 से इसको काट देंगे, ठीक है। 5 कम 5, कितना बचा? 2, 5 चक्को 20, 4 बचा, 55 40, फिर 0 लगाएंगे, 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं, 5 3 15, 5 दूना 10 और ये 2 0 बचे, ठीक है। फिर 5 से कट करते हैं, तो यहाँ से 5 1 कम 5, 3 बचे, 5 7 35, 2 बचे, 55 25, 2 बचे, 55 25, नीचे 5 दूना 10, 5 9 45, ठीक है। और 3 बचेगा, 5 छक्का 30। अब 2 संख्याओं का यूज करेंगे तो 0 लगाएंगे और 5 छक्का 30, 5 चक्को 20, ठीक है। फिर 5 से कट कर दो, ठीक है। इसके बाद गुणा करा लेना, ठीक। 5 3 15, कितना बचा? 2, ठीक है। 55 25, 5 1 कम 5, 5 3 15, 55 25, 5 1 5, चलो ठीक है। यहाँ आके रुका, ठीक है, थोड़ा रुका तो 5 0 का मैटर चलता रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 50 25, 4 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 और 40। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्टॉप लग रहा है तो हम लोग इस स्टॉप को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ठीक, ओके। देखो x बराबर क्या आ गया आपका 5 9 2 1 2 8 और नीचे 351 और 17 16। ठीक है, अब आगे बात कर लें। अब देखो एक सिंपल है, अब इतना की बात तो कर लोगे ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको गुणा करा लेना है। ठीक है, तो 62 21 28 का गुणा कराएंगे 17 से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, जब इसका गुणा कराओगे ऊपर वाले का तो आएगा 10 0 66 176 आएगा नीचे। ठीक है, देखो ये आप लोग कैलकुलेशन करेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी क्या किसका गुणा कराना है 351 गुणे 16 का। ठीक है, तो ये आएगा 56 और 16। ठीक है, अब इसको भाग दे देना और भाग भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके। 6 अगर नहीं आता है तो अभी तुरंत पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 56 1 16। ठीक 16। ठीक, तो ये आपका कुछ आ जाएगा। देखो भाग करने पर आपका आ रहा है, देखो यहाँ पे कैमरे में दिख रहा है बेटा, एक बार ना दिख रहा है कहीं और लिख दें, देखो यहाँ दिख जाएगा ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1792.41। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है, ओके, आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है ईंटों की संख्या, तो संख्या आई है कुछ ये, लेकिन हम लोग एक्चुअल में नंबर लिखेंगे ना तो 41 है, 50 से कम है, तो हम कौन सा नंबर लिख सकते हैं, x बराबर 1792 ईंटें बताना है। नहीं आ रहा? ठीक, देखो यहाँ पे देख लो, जब इसको भाग किए, देखो जिसको नहीं हुआ देखो बेटा यहाँ देख ले, तो यहाँ जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1792.41। ठीक है, ये ईंटें आएंगी, लेकिन ईंटों की संख्या बताना है तो ये हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 41 है। ठीक है, किसी की संख्या बताना है कि पॉइंट में नहीं बताते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 40 जो है 41 जो है 50 से कम है, तो इसमें बिना ऐड करें 1792 ईंट संख्या लिख देंगे, ईंटों की संख्या। ठीक है, ईंटों की संख्या। अगर यहाँ पे 50 5 के ऊपर होता तो 93 लिख देते। ठीक है, ये होता है लॉजिक। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद लास्ट सवाल है ना, ठीक 21 था। ठीक है, इसके बाद लास्ट सवाल देखते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 22 नंबर सवाल और क्लास का लास्ट सवाल, एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है। बहुत अच्छी बात ये है। ठीक है, तो सवाल नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, तो 22 नंबर सवाल में लिखा है किसी महीने के, वाह लो महीना नहीं आ रहा, वो महीना भी आ गया। ठीक है, किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब एक नदी घाटी है उसमें इतनी वर्षा हुई कि 10 सेंटीमीटर पानी मतलब ऊंचा हुआ या 10 सेंटीमीटर पानी भर गया, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अब आगे लिखा है यदि इस घाटी का क्षेत्रफल, देखो घाटी का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी लंबाई चौड़ाई दे दिया है। क्षेत्रफल किस में होता है, LBH में होता है, LB में होता है। ठीक, वो दे दिया है आपको, वो दे दिया है आपको 7280 यानी 7280 वर्ग किलोमीटर है। तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग का समतुल्य भी, जबकि प्रत्येक नदी में आपको 1072 किलोमीटर लंबी और इतना चौड़ी इतनी मीटर गहरी है। ठीक है, आपको दिन है 3 नदियां हैं। ठीक है, और 3 नदियां समतुल्य यानी बराबर में है। ठीक है, क्षेत्रफल उनका बराबर है। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, नदी। अगर हम बात कर लें नदी, तो नदी की विमा दे रहा है, नदी की विमाएं, चलो नदी की विमाएं कितना दे रहे हैं, लंबाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो बताओ लंबाई कितना दे रहे हैं, लंबाई दे रहे हैं 1072। जी बेटा बताइए। ठीक है, लंबाई नदी की। ओके, आगे क्या दे रहे हैं, नहीं बेटा, अच्छा लंबी देखो 75 नहीं, वो चौड़ी है, पूरा पढ़ो। 1072 लंबी है, कॉमा लगा है उसके बाद आपका लिखा है 75 चौड़ी गहरी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 75, और यहाँ पे क्या लिखा है मीटर। तो सबसे पहले एक चीज सुन लो, वहाँ किलोमीटर यहाँ मीटर,
मात्रक सेम होना चाहिए, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, किलोमीटर में। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में आपके कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, जैसे किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये मीटर होते हैं, मीटर से किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो नीचे आएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 नीचे 1000 किलोमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, ठीक है। आगे देखो, अच्छा गहराई को हम लोग क्या बोलते हैं, गहराई को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। गहराई को ये लोग ऊंचाई बोलते हैं, और वो आपको शायद कितनी दिया हुआ है, 3 मीटर, ठीक है। चलो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 3/1000, ठीक है, ये भी किलोमीटर हो जाएगा। 3/1000 किलोमीटर, ये भी आपका हो जाएगा, ओके। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब सबसे पहले नदी की भी वो निकाल लो, नदी का आयतन, ठीक है, नदी का आयतन। अच्छा यहाँ पे नदी कितनी दिए हैं, 3 नदी दिए हैं, ठीक है, और तीनों नदी क्या है, आपस में बराबर हैं, विमाएं बराबर हैं, तो एक साथ तीनों नदी का निकाल सकते हो, यानी तीनों नदी का आयतन एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना रहेगा, 3 गुणे में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख देंगे। बताओ इस बात से सहमत हो या नहीं सहमत हो, पक्का, ठीक। फिर 3 गुणे लंबाई में कितना है, 10/72, चौड़ाई में कितना है, 75/1000, ऊंचाई में कितना है, 3/1000, ये है आपका, ठीक है। ऐसा कुछ जो कट रहा हो, पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, नहीं कुछ कट रहा है। देखो यहाँ पे गुणा कराना है, बताओ करा दें कि मतलब कैलकुलेट मार दें, बताओ। से क्लास जल्दी खत्म करने के लिए कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है, आप लोग गुणा करा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कराते हैं, 10 देखो 10 75 जो गुणा ना है तो आप पूछ सकते हो, 75 × 3 का, तो ये आपका आ जाएगा 3 गुणे 241 875, और नीचे आपके कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो आ जाएंगे। अब बात आ गया समझना, तो 6 जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0.424187 ठीक है। 3 संख्या है, कहाँ पे 3 संख्या है, हाँ 0.2 ही संख्या लिखी जाती, 3 की बात ही छोड़ दो। तो लेकिन अभी एक यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, उसके बाद अगर लिखना चाहना तो 3 गुणे 0.24 ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख देना ना, इंसान सोचे गायब कहाँ हो गई, ठीक है, उसको भी इतना भ्रमित मत करो चेक करने वाले के। अब आपको पता है 24 3 कितना होता है आपका, 72, ठीक, 24 3 72, 1 2 संख्या बाद पॉइंट, यही आएगा, 0.72 आ जाएगा, समझ गए, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन। आयतन है तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, ओके। अब आगे देखो क्या कहा है, मोबाइल को रख देते हैं, ठीक है। ये आ गया नदी का आयतन। अब लिखा हुआ है इस घाटी में देखो आपका पानी भरा रहता है, ठीक है, कितना भरा रहता है, कहाँ गया, 7280 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, और 15 दिन तक क्या हुई है, इसकी बारिश हुई है, 15 दिन तक बारिश हुई ना, तो पहले निकाल लो आप, 15 दिन तक वर्षा के पानी का आयतन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार। ना क्षेत्रफल लिखना हो तो लंबाई चौड़ाई भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल दिया है, ठीक है भाई। क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, और इंटू में क्या होता है, ऊंचाई। ये बताना है कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपको दिया है 7280, ठीक है, तो लिख देंगे 7280। ऊंचाई देखो आपको दिया है, कहाँ गया ऊंचाई, अरे कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नदी में जो पानी होगा वही तो 10 सेंटीमीटर तक ऊपर है ना, ठीक है, वो ऊंचाई हो गई। अच्छा सारी वैल्यू हमने किस में रखी है, किस में रखी है, किलोमीटर में, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो चेंज कर लेना, यहीं पे चेंज कर लेते हैं, चलो 1 मिनट चेंज करते हैं हम लोग। क्या है आपके पास, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ऊंचाई, ठीक है यहाँ पे ऊंचाई लिख देना, ठीक है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो चेंज करना है तो आपको पता है 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में तो 1000 होते हैं, तो कितने जीरो मिल रहे हैं, 5, 1000 नहीं 3 जीरो वो और 2 जीरो ये। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है 1 किलोमीटर में मेरे कितने होते हैं 1000, कितने हो गए जीरो कुल मिला के 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, पहले तो 10 था, इसके यहाँ नीचे लिख देंगे 1 2 3 4 5, डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है किलोमीटर हो जाएगा, ओके। जीरो से जीरो देखो कट रहा है, 1 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा 7 72 8 आ जाएगा, 1 2 3, पहले नीचे 3 जीरो लिख लो, ठीक। आपको पता है 3 संख्या पर पॉइंट लगाएंगे तो 0.72 8 आएगा, तो जरूरी नहीं होता है कि आप 3 संख्याएं लिखो, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा किलोमीटर प्रति क्यूब, ठीक है। अब देखो सवाल ने कहा है, ठीक है सामान्य तीनों का समतुल्य, ठीक। हाँ देखो यहाँ पे आपको दर्शाना था, ठीक है। तो अब लिख दोगे कुल वर्षा 3 नदियों का सामान्य पानी योग बराबर होगा, ठीक है। ये आपको दर्शाना है, क्यों, क्योंकि देखो ये भी बराबर आ रहा है और ये भी बराबर आ रहा है, ठीक है। जो 15 दिन बारिश हुई है, वर्षा हुई है, वो भी पानी मतलब उतना ही रहेगा जितना नदी में था, ठीक है। ये आप लिख दोगे, बताओ तो लिखना चाहो तो बताओ, लिख दें, हैं लिख दें, ठीक। चलो हम बोले दे रहे हैं, लिख लो, लिखो कुल वर्षा 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के बराबर या समतुल्य है, ठीक है। ये लिख लेना, ठीक है। अरे लिख दें कुल, देखो बुक से ही लिखना है बेटा, कुल वर्षा 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के बराबर है, ठीक है। ये लिख लेना, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो ओके यहीं तक रखते हैं। और जो आपका ये पूरा मतलब कंप्लीट हो चुका है, ये 12 13 ये भी हो चुका है, 9 8 14 सब आपकी एक्सरसाइज हो चुकी हैं। तो बच्चे नए हों वो सारी एक्सरसाइज आपकी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे कल नए अध्याय के साथ, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, कहाँ से मिलेंगे, 3 नंबर से, ठीक है, 3 चैप्टर से मिलेंगे, ठीक है। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, मिलते हैं कि अगले क्लास में। सब बच्चों से आज लिखना है और जय हिंद।